तो आज का प्रोमो और कल का एपिसोड काम्या को तो ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये बात समझ में आ जाए कि चलो विवियान जो है ना हीरो थे, तो उन्होंने हीरोगिरी बिग बॉस के घर में दिखा दी। बेसिकली मेकर्स हो या फिर ये काम्या हो, इनको यही सारी चीज़ें चाहिए थी कि विवियान लड़े झगड़े एकदम वॉयलेंट हो जाए, उसका जो अग्रेसिव नेचर जो था पहले वो पूरी तरीके से खुल करके नजर आए। अब ये चीज़ नज़र तो आई है, लेकिन इसमें भी लोग कीड़े निकालेंगे और कामयाबी भी निकालेगी कि देखो ऐसा बोल करके गई तो ऐसा नहीं कहा करना था, तुमको वैसा नहीं करना था। तो यहाँ पर मैं विवियान डसीना को जो वो कर रहे हैं उसके लिए डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन पर तो ज़रूर सवाल बनता है, क्योंकि विवियान डसीना से यही सारी चीज़ें तो लोग चाह रहे थे, तो उनको खुश होना चाहिए। फिलहाल टास्क पर हम लोग आ जाते हैं। टास्क में चुमवीर साथ में ही बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चुम के लिए करण खेल रहे थे, वो खुद के लिए नहीं खेल रहे थे। बिग बॉस ने भी इस पर सवाल उठाया, कहीं ना कहीं शायद करण को ओवर कॉन्फिडेंस है इस बात का कि वो तो चले जाएंगे टॉप 5 में, लेकिन चुम के लिए मुश्किल हो सकती है, तो चलो चुम के लिए खेलते हैं। लेकिन अगर जिस प्रकार का टास्क था दौड़ने वाला, तो मुझे लगता है कि चुम खुद भी केपेबल थी इस चीज़ के लिए, मतलब जाने के लिए, क्योंकि दौड़ना वोड़ना उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है, जो चीज़ें मैंने देख रखी है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये सब नहीं करेंगे तो महान कैसे बनेंगे दुनिया के सामने कि देखो चुम से मुझे इश्क है, तो मैं चुम के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन मैं चुम के लिए आखिरी दम तक के लड़ता रहूँगा, खुद के लिए नहीं लड़ूंगा। तो दूसरी जो खबर, विवियान डिसीना ने हमेशा कहा है, जिस वक्त शिल्पा से भी लड़ाई हुई थी उसने बोला था मैं खुद की प्रायोरिटी हूँ। वरुण धवन आए थे, आपकी प्रायोरिटी कौन है, तो उसने बोला था मैं खुद की प्रायोरिटी हूँ, और उसने अपनी प्रायोरिटी को साफ तौर पे दिखाया है, उसने खुद का नाम लिख करके। ईशा थोड़ी डिसअपॉइंट हुई कि 3 लोग भी जा सकते थे, आखिरी वाले जो 2 अंडे मिले थे उसमें वो अविनाश का भी शायद नाम लिख देता है तो बराबर का हो जाता, लेकिन उसने अपने लिए स्टेप लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि विवियान डिसीना ने खुद के लिए खेला इस पॉइंट पे आकर के, क्योंकि शुरुआत में आप खुद के लिए आए थे, आप किसी के लिए नहीं आए थे। दोस्ती वोस्ती हो गई है, लेकिन आता तो इंसान खुद के लिए। अब यहाँ पर विवियान ने गेम खेला, ये दोनों लोग बन चुके हैं दावेदार। उसके बाद एक टास्क बिग बॉस के घर में हुआ, जिसमें बिग बॉस ने, जो घर वाले इनको बोलते थे कि कांधे वांधे पे सवार होकर के यहाँ तक के पहुँचे, तो इनके लिए एक स्ट्रेचर वाला टास्क है, जिसमें सिल्वर और गोल्डन के जो पत्थर हैं, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट वी कॉल, जो भी था वो गुम में क्या बोलते, पत्थर ही था, कुछ भी था जो भी था, तो उसको जो है ना डालना था स्ट्रेचर में, और दोनों तरफ से दोनों स्ट्रेचर को पकड़े रहेंगे। अभी यहाँ पर जो है ना इन्होंने स्ट्रेचर पकड़ी रखी हुई थी, और जो सिल्वर है जो गोल्ड है इनके अपने अपने लोग डाल रहे थे। ये लोग हाथ को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। अगर आपने टास्क में देखा होगा तो चुम लेट भी गई हैं। अब एक इंसान ऑलरेडी लेट जाएगा तो ये टास्क कैसे हो सकता है, वो लेट गई, और यहाँ पर जो है ना जिस तरीके से वो लेटी हैं, और फिर निकाल करके स्ट्रेचर से फेंका जाएगा, अगर किसी और का ज़्यादा हो गया तो उसी दौरान जो है ना विवियान डिसीना, देखो मैन पावर ज़्यादा होता है इसमें, कोई वो नहीं है, अगर वो थोड़ा सा भी ऐसे खींचेगा तो सामने वाली जो लड़की होगी वो एकदम खींच करके आ जाएगी, तो मैन पावर ज़्यादा होता है, उस चीज़ को हम मिला ही नहीं सकते हैं। तो उसी दौरान चुम गिर भी गई हैं, क्योंकि वो लेटी हुई थी। एक बार सीढ़ियों से देख रहे हैं कि वो शायद गिरी हैं, और फिर जो है ना वो लेट गई थी, जिसमें विवियान कह रहे हैं कि आप कैसे डालेंगे, और लोग बोल रहे हैं कि कैसे डालेंगे। उसी दौरान जो है ना विवियान ने उसको घसीट लिया, और चुम घसीटती हुई आती है, जिसको लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां जो है ना बोली जा रही है। लोग बोल रहे हैं कि यार विवियान मतलब बहुत गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। विवियान थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, वो हम खुद भी देख रहे हैं, लेकिन इसी अग्रेसिव टास्क में इतने अग्रेसिव होने की वजह से उन्होंने अपनी जीत को कबूल भी नहीं किया है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है बिग बॉस की हिस्ट्री में कि किसी ने फिनाले वीक में पहुंचने के लिए इनकार कर दिया है, बल्कि वो जीत गया है। इस टाइम पर आकर के लोग जो है ना कर लेते हैं चीटिंग वीटिंग, जी हाँ बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन इस बंदे ने नहीं करी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली चुम को चोट लग गई, वो गिर गई, और वो गिल्टी था, वो नहीं कर पाई, और यहाँ पर खुल करके जीते विवियान डिसीना। जिसके बाद बिग बॉस ने आई थिंक उनको कन्फेशन रूम में बुलाया कि आप नहीं लेना चाह रहे हो अपनी जीत को, तो आप चुम को दे दो। चुम ने भी इनकार कर दिया कि नहीं भैया मैं भी ऐसे नहीं लूँगी, जिसकी वजह से जो टास्क था वो रद्द हो गया, ख़त्म हो गया, और कोई भी टिकट टू फिनाले जीत करके फिनाले वीक में नहीं पहुंचा, और लास्ट वाला जो टाइम कोड है वो नहीं बन पाया। तो ये पूरा सिनेरियो था। यहाँ पर गलती
दोनों तरफ से हुई है। विवियान की भी कुछ गलती है तो कुछ गलतियां चुम की भी है, क्योंकि फिर वो लेट गई थी। आप देख रहे थे। अब एक इंसान टास्क में लेट जाएगा क्रॉस करके, तो बताओ फिर सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला चू तो है नहीं, वो भी कुछ ना कुछ करेगा ही ना। और उसी मोमेंट में कुछ ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। वेल, ये तो प्रोमो था। प्रोमो में एडिट बहुत होते हैंगे। मेन एपिसोड देखना पड़ेगा कि भैया एग्जैक्टली क्या होता है। और एपिसोड देखने के बाद काम्या के ट्वीट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि काम्या विवियान डिसीना से अब इम्प्रेस हुई या फिर नहीं हुई। थैंक यू।